जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को। आज का ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके कुछ प्रश्नों का चर्चा आज हम कर रहे हैं और ये आपको बीपीएससी पीटी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, दारोगा, ये सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस 1938 में एक बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष और 1939 में उन्होंने फिर इस पद के लिए खड़ा होने का निर्णय लिया था। ये जो घटना है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, ये 1939 की घटना है। इस घटना के बैक में हम आते हैं और कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फिर से इस पद के लिए खड़े होने का निर्णय किया। 21 जनवरी 1939 को अपनी उम्मीदवारी घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि वे नए विचारों और नई विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उन समस्याओं और कार्यक्रमों का भी जिनका आविर्भाव भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के क्रमशः तेज होने से हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने तो घोषणा कर दिया 1939 के चुनाव में अध्यक्ष उम्मीदवार होंगे, लेकिन सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और कांग्रेस कार्य समिति के और भी सदस्यों को सुभाष चंद्र बोस का चुनाव लड़ना अच्छा नहीं लगा। इन लोगों ने पटाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया। पटाभी सीतारामैया या पी सीतारामैया, जिन्हें गांधी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त था। 29 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस 1377 के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। मतलब सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले और पी सीतारामैया को 1377। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बन गए, पर महात्मा गांधी ने एक बयान दिया कि सीतारामैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। जो गांधीवाद के प्रबल समर्थक नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे और गांधी जी तो अगेंस्ट में थे ही। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस का त्रिपुरी में एक अधिवेशन हुआ 8 मार्च से लेकर के 12 मार्च 1939 तक। इस अधिवेशन में गोविंद पंत ने एक प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव में सुभाष बाबू को कहा गया कि गांधी जी की इच्छाओं के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं। इस प्रस्ताव को भारी मत से स्वीकार कर लिया गया, लेकिन गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और सुभाष बाबू से कहा कि वे अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाएं। सुभाष चंद्र बोस अब विचित्र स्थिति में पड़ गए थे। अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी किस एक में उपस्थित हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या तृतीय गोलमेज सम्मेलन? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बेस पे हो रहा था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य इसके सदस्य थे। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा था, मुंबई पहुंचा था और 27 मई 1930 को रिपोर्ट सबमिट किया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ तो उस समझौते में ये तय किया गया कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था और ये 1932 सितंबर 1932 में किया था और इसका मुख्य उद्देश्य हरिजन और दलितों, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करना था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन प्रथम गवर्नर जनरल बने? तो ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए थे। उन्होंने 3 जून 1947 को एक भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार कर लिया गया। मतलब भारत का विभाजन कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 14 जून 1947 के मीटिंग में स्वीकार कर लिया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। आप याद रखेंगे, जब अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए भारत का तो भी लॉर्ड माउंटबेटन, और जब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। इसे याद रखेंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ये आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा, तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स में आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि उस समय संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत का सब कुछ था, वही रूल बना रहा था, वही तय कर रहा था। इसीलिए उसने ही तय किया कि लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल होंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई थी। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे और सोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को किस क्षेत्र में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये आंसर है बंगाल, असम, पंजाब और सिंध। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। ये 6 प्रांत थे बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। फिर से सुन लीजिए, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत असम, बंगाल, पंजाब और सिंध में 5 में बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बाद में चलकर कांग्रेस मंत्रिमंडल पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में बन गया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाए थे, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाए थे। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल थे, जिन्हें फांसी दे दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूट लिया गया था। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के मुकदमे चलाए गए थे, जिनमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया। तो शिवाजी और गणेश उत्सवों को बीजी तिलक ने शुरू किया था। अगर इसमें पूछा जाए कि पहले कौन शुरू किया गया था, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी पूजा का शुरुआत गणेश पूजा से होती है। तो सबसे पहले गणेश उत्सवों का शुरुआत हुआ था और वो 1893 में हुआ था, और 1895 में फिर शिवाजी उत्सव का शुरुआत हुआ। 1893 में ही शिकागो गए थे विवेकानंद, और 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इन बातों को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 28 अप्रैल 1916 को स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। 28 अप्रैल 1916 को जो स्थापित हुआ था होम रूल लीग, वो तिलक ने किया था, और
सितंबर 1916 में जो हुआ था वो एनी बेसेंट ने किया था। तो जो तिलक ने किया था उसका जो एरिया था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। और जो तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था उसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव NC केलकर थे। इन्होंने पूना में स्थापित किया था। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विद्यापीठ कैंपस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जब भी हम इस तरह का वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएँ। और एग्ज़ाम में जब भी कोई कठिन प्रश्न आए तो विद्यापीठ कैंपस के YouTube प्लेटफॉर्म से जो आपने पढ़ा है वो आपको मदद करेगा उस कठिन प्रश्न को हल करने में। धन्यवाद।